साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ो ऑनलाइन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने राजस्थान जिला दर्शन सीरीज शुरू कर दी है। तो आज का जो जिला हम समझने वाले हैं, जिसकी जानकारी लेने वाले हैं, वो है जिला बालोतरा। तो इस विषय को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम समय समय पर आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो भी कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराते रहें। तो जितना आपका सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपको परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जिला बालोतरा से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना। तो जिला बालोतरा, इस जिले की स्थापना 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो हेमाराम चौधरी, जो कि उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इसको बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर इसको जिला बनाया गया है। तो बालोतरा जो जिला है वो केवल और केवल बाड़मेर जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। बालोतरा जिले के अधिकार क्षेत्र में 4 उपखंड हैं। तो वो 4 उपखंड हैं, ये बालोतरा, शिवाना, बायतू और सिंधरी। इसके अलावा इसमें 7 तहसील आती हैं। वो 7 तहसील हैं, इसमें हो गई पचपदरा, कल्याणपुर, शिवाना, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिणधरी। अगर संभाग की बात करें तो ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। अगर इतिहास में हम इसके पुराने उपनामों की बात करें तो इसके जो उपनाम हैं वो बाला की ढाणी, वस्त्र उद्योग नगरी और पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है। बालोतरा जिले के प्रथम कलेक्टर राजेंद्र विजय थे। बालोतरा जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक हरिशंकर जी थे। इसमें 3 विधानसभा सीट्स हैं, जो कि पचपदरा, बायतू और शिवाना में हैं। अगला है भौगोलिक स्थिति। तो जिला बालोतरा के कुछ क्षेत्र प्राचीन भूगोल की ओर संकेत करते हैं। बालोतरा विलय उत्तरा, बालोतरा शब्द को अगर आप देखेंगे, उसका संधि विच्छेद करके दिमाग में सोचेंगे तो बालोतरा इस शब्द से बना हुआ है। विलय उत्तरा शब्द की ओर संकेत करता है और इस शब्द का अर्थ होता है पानी के नाले का उत्तर की ओर मुड़ जाना। तो बालोतरा है विलय उत्तरा से बना है, जिसका अर्थ है पानी के नाले का उत्तर की ओर मुड़ जाना। पचपदरा तहसील का नाम पचभद्रा शब्द से बना हुआ है, जो 5 नदियों की ओर संकेत करता है। सिंधरी सिंधूरी शब्द से बना हुआ है, जो समुद्र जैसे विशाल झील की ओर अंकित करता है। तो जो सिंधरी है वो सिंधूरी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ये वाला जो क्षेत्र है सिंधरी, जो कि एक समुद्र जैसी विशाल झील की ओर संकेत करता है। नेहड़ बालोतरा जिले का जालोर जिले की तहसील से लगता हुआ क्षेत्र नेहड़ कहलाता है। नेहड़ शब्द नीरहत शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पानी का हृदय। अगर इसके पड़ोसी जिलों की बात करें तो 6 पड़ोसी जिले हैं, जिसमें जोधपुर ग्रामीण हो गया। तो ये रहा बालोतरा, इसके पड़ोस में जोधपुर ग्रामीण। दूसरा है पाली, पाली इसका पड़ोसी पड़ोसी है। इसके अलावा अगला पड़ोसी है जालौर, और अगला है सांचौर, और अगला है बाड़मेर, और अगला है जैसलमेर। तो जो बालोतरा है इसकी सीमा जो इसके 6 पड़ोसी जिले हैं उनके साथ लगती है। तो वो 6 पड़ोसी जिले हैं जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालौर, सांचौर, बाड़मेर और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी रेतीली एवं लवणीय मिट्टी पाई जाती है। अगर वनस्पति की बात करें तो बालोतरा जिले में खेजड़ी, बेर, कुमट, आक एवं थोर नामक वनस्पतियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं।
अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी है। लूनी नदी बालोतरा की प्रमुख नदी है। लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा तथा इसके आगे खारा हो जाता है। तो बालोतरा तक तो पानी मीठा रहता है और उसके बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। यह नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। उपनाम है इसका लवणवती, अंतः सलीला। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। खारे पानी होने की वजह से इसको लवणवती कहा जाता है। लूनी नदी पर गोविंदगढ़, बालोतरा, तिलवाड़ा एवं गुड़ामलानी शहर स्थित है। अगली जो प्रमुख नदी है वो है सूकड़ी नदी। यह नदी लूनी की सहायक नदी है। तो ये लूनी की ही सहायक नदी है। इसका उद्गम देसूरी पाली से होता है। यह नदी 3 जिलों में क्रमशः पाली, जालौर और बालोतरा में प्रवाहित होती है। अगला है झीलें। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण झील है वो है पचपदरा झील। पचपदरा झील बालोतरा जिले की पचपदरा तहसील में स्थित है। पचपदरा झील देश की सबसे खारी झील है। तो ध्यान में रखना है कि पचपदरा जो झील है वो देश की सबसे खारी झील है और इस झील का निर्माण पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर किया गया था। तो जो पचपदरा झील है निर्माण किया गया था पंचा नामक भील ने और यह लूनी नदी पर स्थित खारे पानी की झील है और यहाँ पर जो नमक प्राप्त होता है उसके अंदर NaCl की मात्रा जो होती है वो 98% तक होती है। तो काफी ज्यादा खारापन इसके अंदर होता है और यहाँ पर खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरली झाड़ी की सहायता से यहाँ पर नमक का उत्पादन करते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी जाति, खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की सहायता से यहाँ पर नमक का उत्पादन करते हैं। अगला है पचपदरा रिफाइनरी। तो श्रीमती सोनिया गांधी ने 22 सितंबर 2013 को पचपदरा बालोतरा के साजियावाली गांव में रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। इसके बाद इस रिफाइनरी में कुछ परिवर्तन और अपग्रेड के बाद दूसरी बार उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2018 को किया गया था। पचपदरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जिसको HPCL कहते हैं और राजस्थान सरकार इन दोनों की ही सहभागिता है और इस प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो 74:26 यहाँ पर है। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना HPCL द्वारा की जा रही है इसमें HPCL एवं राज्य सरकार का जो क्रमशः अंश है वो 74:26 का हिस्सा इसके अंदर आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। 74:26 HPCL एवं राज्य सरकार। अगला है बायतू का जो तेल का कुआं है वो भी बालोतरा में स्थित है। तो बायतू तेल कुआं बालोतरा में है। छप्पन की पहाड़ियां पीपलून बालोतरा में है। बहुत महत्वपूर्ण है छप्पन की पहाड़ियां, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है तीर्थ स्थान हल्देश्वर महादेव। तो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में प्रमुख तीर्थ स्थल हल्देश्वर महादेव बसा हुआ है। छप्पन की पहाड़ियां मारवाड़ के राठौर वीर दुर्गादास थे जो उन्होंने जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को बचाने के लिए छप्पन की पहाड़ियों का ही सहारा लिया था। यहाँ पर नकोड़ा पर्वत या फिर कहें छप्पन की पहाड़ियां हैं जो कि बाड़मेर के शिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक तरह की गोलाकार पहाड़ियों का ये समूह है। नकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियां कहलाता है। तो ये एक तरह का गोलाकार पहाड़ियों का समूह है। अगर खनिज की बात करी जाए तो यहाँ पर यूरेनियम है जो कि शिवाना में कमठाई क्षेत्र में यूरेनियम के नवीनतम 5 मिलियन टन भंडार यहाँ पर मिले हैं। तो शिवाना के अंदर नवीनतम यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और मोनाजाइट की बात करें तो यह दुनिया का सबसे दुर्लभ खनिज मोनोजाइट के भंडार शिवाना क्षेत्र में मिले हैं। तो यहीं पर शिवाना क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दोनों ही यूरेनियम और मोनोजाइट के यहाँ पर भंडार मिले हैं। अगर इतिहास, कला एवं स्थापत्य संस्कृति परिदृश्य से बालोतरा की स्थिति को देखा जाए तो जिला बालोतरा सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों की दृष्टि से देश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। बालोतरा उपखंड मुख्यालय ये कपड़े की रंगाई और छपाई, यहाँ पर कपड़े की रंगाई और छपाई के लिए ये विश्व विख्यात है। डाई उद्योग के लिए यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बालोतरा जिले के पचपदरा एवं शिवाना परगना सदैव जोधपुर राज्य मारवाड़ के अधीन रहे, जबकि जो सिंधरी था वह स्वतंत्र रहा। तो जो सिंधरी है वो एक स्वतंत्र हमेशा बना रहा, लेकिन शिवाना परगना ये और पचपदरा है वो दोनों ही
जोधपुर राज्य मारवाड़ के अधीन रहे थे। अगला है यहाँ पर बालोतरा का प्रमुख शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग बालोतरा का जो निर्माण है वो राजा भोज के बेटे वीर नारायण पवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, तो महत्वपूर्ण है जालोर दुर्ग की कुंजी। इसका उत्तर होगा शिवाना दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था। तो इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और जब इस किले को जीत लिया तो इस किले का नाम शिवाना दुर्ग की बजाय खैराबाद कर दिया था। इसकी जो स्थिति है वह हल्देश्वर पहाड़ी शिवाना बालोतरा में है और यह गिरी दुर्ग या कुमट दुर्ग की श्रेणी में यह दुर्ग आता है। इसका निर्माण परमार शासक वीर नारायण पवार द्वारा 954 ईस्वी में किया गया था। इसका उपनाम है कुमात थाना या फिर कुमट। कुमट झाड़ियों के कारण इसको कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के शासकों की शरण स्थली रहा करता था। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के 1544 ईस्वी के बाद शेरशाह सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। राव चंद्रसेन ने इस दुर्ग को केंद्र सरकार मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था और शेर ए राजस्थान नाम से विख्यात, जिन्हें हम जय नारायण व्यास कहते हैं, को राज्य के शिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। तो जय नारायण व्यास को भी इस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ पर प्रमुखतः दो साके हुए थे। जो पहला साका है वो 1308 ईस्वी में हुआ था, जब आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया था। उस समय यहाँ पर जो शासक थे वो सातल देव सोनग्रा थे। उनको साथ विश्वासघात करने वाला उनका ही सरदार था जिसका नाम भायला पवार था। उसने धोखा दिया था और इस वजह से सातल देव युद्ध हार गए थे और युद्ध जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम परिवर्तन कर दिया था। इस किले का नाम उसने खैराबाद रख दिया था। यहीं पर एक द्वितीय साका भी हुआ था। ये आक्रमण अकबर द्वारा करवाया गया था जिसका नेतृत्व मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। यहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया था वो कल्ला राठौड़ ने लड़ा था। उनको यहाँ पर केसरिया करना पड़ा था और शिवाना के दूसरे साके में हाड़ा रानी ने जौहर किया था। यहाँ पर विश्व विख्यात अजरक प्रिंट यहाँ का फेमस प्रिंट है, जिनको चादरों पर कपड़ों पर इस तरह का प्रिंट किया जाता है। इसका मुख्य जो केंद्र है वो बालोतरा ही है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें दोनों तरफ से छपाई होती है, दोनों तरफ से इसमें छपाई की जाती है। इसकी छपाई लाल और नीले रंगों में होती है। तो लाल और नीले रंगों का इसके अंदर मिश्रण देखने को मिलता है और इसके अलंकरण ज्योमेत्रीय होते हैं। तो इसके अंदर जो डिजाइन होते हैं वो ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं। जैसे एक ज्योमेट्रिक डिजाइन है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, इस तरीके के जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं उस ज्योमेट्रिक डिजाइन के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया जाता है। और काफी कुछ तुर्की जो टाइल्स होती हैं उससे इसकी डिजाइन मिलती जुलती है। नीले रंग में ज्योमेट्रीय अलंकरण का अधिक यहाँ पर प्रयोग होता है, तो यहाँ पर नीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। तुर्की शैली का यहाँ पर अधिक प्रयोग होता है। तो ये पूरी तुर्की शैली है, उसी शैली का प्रयोग करके अजरक प्रिंट किया जाता है। उसके बाद अगला प्रमुख है मालीर प्रिंट। इसका मुख्य केंद्र बालोतरा है। काले व कत्थई रंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं काले रंग का और कत्थई रंग का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये मलीर प्रिंट है। अगले हैं प्रमुख मंदिर एवं स्थल। तो प्रमुख मंदिरों में नागनोची देवी का मंदिर है। नागनोची देवी का मुख्य मंदिर नागना गांव बालोतरा में स्थित है। यह राठौड़ों की कुल देवी हैं। राठौड़ों की कुल देवी नागनोची देवी हैं। राव बीका ने बीकानेर के निकट 18 भुजाओं वाली नागनोची देवी की प्रतिमा स्थापित की। मारवाड़ के शासक थे जो राव दुहड़ थे के शासन काल में यहाँ पर लुम्ब नामक एक ब्राह्मण कन्नौज से आया था। राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर मारवाड़ आया था, जिसे दुहड़ ने नागना गांव में स्थापित किया। और ख्यातों में उल्लेख है कि इस देवी ने राव दुहड़ को नागिन के रूप में दर्शन दिए, इसलिए यह नागनोची के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये कुछ कहानी है नागनोची देवी के मंदिर की स्थापना के बारे में। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार आस्थान के उत्तराधिकारी दुहड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाकर
नागना गांव में स्थापित की, जो बाद में नागनोची के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कई बार आपको ध्यान में रखना है कि जो नागनोची देवी हैं, उनकी जो असली में मूर्ति आई थी वो चक्रेश्वरी देवी के नाम से कर्नाटक से लाई गई थी। और कुछ इस तरह की यहाँ पर ख्यातों में उल्लेख है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अगला है पीपलूद। यहाँ हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए पीपलूद को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहाँ है, तो वो है पीपलूद। अगला है संत पीपा का मंदिर। समदड़ी बालोत्रा संत पीपा जी का मंदिर लूनी नदी के किनारे समदड़ी में है। चार भुजा मंदिर बीठूजा। बालोत्रा के बीठूजा गांव में स्थित श्री चारभुजा मंदिर 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा जेठांतरी वाले बालाजी, यह मंदिर 8 खंभों पर आधारित छतरी के रूप में जेठंतरी के गांव समदड़ी में स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष हनुमान जयंती, जो कि चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। रणछोड़ राय का मंदिर है। यह मंदिर खेड़ बालोत्रा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1230 में हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में रणछोड़ जी की चतुर्भुज की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। मंदिर में प्रतिवर्ष राधा अष्टमी, माघ माह की पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा तथा श्रवण माह की पूर्णिमा, रक्षाबंधन को भव्य मेलों का आयोजन होता है। खेड़ में भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है नाकोड़ा मंदिर। इस स्थान पर जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है तथा इस स्थान को मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे मेवनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आदिनाथ व शांतिनाथ के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है ब्रह्मा मंदिर। यह बालोत्रा के आसोत्रा नामक स्थान पर ब्रह्मा जी का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा प्रसिद्ध मंदिर बालोत्रा में है। ये देख सकते हैं। अजमेर में जो है वो ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आसोत्रा ब्रह्म ऋषि संत खेताराम जी महाराज द्वारा निर्मित दुनिया का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है। तो इसको ब्रह्म ऋषि संत खेतराम जी द्वारा बनवाया गया था, जो कि दुनिया में दूसरे ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा और पहला मंदिर तो पुष्कर में है, ये हम सभी जानते ही हैं। इसके अलावा माता भटियानी का मंदिर है। यह मंदिर जसोल बालोत्रा में स्थित है। इस मंदिर का उपनाम माजीसा मंदिर है। इसके अलावा हिंगलाज माता का मंदिर, यह शिवाना बालोत्रा में है और यहाँ पर प्रमुख है कनाना गैर नृत्य। वीर दुर्गादास की कर्मस्थली कनाना में प्रतिवर्ष शीतला सप्तमी पर सैकड़ों वर्षों से आयोजित हो रहे गैर मेले में जिले के अनेक गांवों से 15 या 20 नर्तकों के दल आते हैं। इसे गैर की आंगी बांगी गैर भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है थार महोत्सव। यह महोत्सव किराड़ू बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। ये तो हम जानते हैं कि थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, लेकिन ये महोत्सव के जो दूसरे दिन होते हैं उसमें पर्यटकों को बालोत्रा जिले में यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसके बाद बालोत्रा जिले में यात्राएं प्रारंभ होती हैं, तो पर्यटक खेड़, नाकोड़ा, आसोत्रा, भीमगोड़ा एवं शिवाना की यात्राएं करते हैं। अगला है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा का प्रमुख पशु मेला है और यह राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। यह पशु मेला लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। इस पशु मेले में सांचौरी नस्ल के बैलों के अलावा बड़ी संख्या में मालानी नस्ल के घोड़ों का भी क्रय विक्रय होता है। तो यहाँ पर जो घोड़े हैं वो मालानी नस्ल के घोड़े यहाँ पर खरीदे एवं बेचे जाते हैं, ये बहुत प्रमुख है। मल्लीनाथ पशु मेला पचपदरा तहसील के तिलवाड़ा नाम के गांव में लगता है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध पशु मेलों में से एक है, जो कि लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। यहाँ पर चैत्र मास में पशु मेला भरता है। उसके अलावा मोकलसर है। मोकलसर शिवाना तहसील बालोत्रा की विशाल ग्रेनाइट पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। मोकलसर का अमृतिया बेरा अमृतकूप विशेष रूप से उल्लेखनीय है और 400 वर्ष पूर्व मोकलसर में पीने के पानी के लिए अमृतिया बेरा ही एकमात्र स्रोत था। तो यहाँ से पीने का पानी मिलता था, इसको अमृतकूप कहा जाता है।
इसके बाद है जसोल। जसोल बालोतरा में स्थित ठाकुर जी मंदिर प्राचीन मंदिरों के पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर के सभा मंडप में लगे पत्थर पर विक्रम संवत 1246 का एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमें सहदेव के पुत्र सोनिंग द्वारा तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ की दो मूर्तियां बनवाने का उल्लेख यहाँ पर किया है। यह दोनों मूर्तियां पहले खेड़ के महावीर स्वामी के मंदिर में थी। जसोल की पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग पर तपस्वी धोरीनाथ का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पीलिया गांव तिलवाड़ा में रानी रूपादे का मंदिर स्थित है। तो रानी रूपादे का मंदिर अगर पूछते हैं तो वो पीलिया गांव तिलवाड़ा में है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा गोयनेश्वर महादेव मंदिर, यह डांडली गांव बायतू में स्थित है। गोयनेश्वर मंदिर बायतू में है और जो पीलिया गांव है ये तिलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए राव मल्लीनाथ, रानी रूपादे की प्रेरणा से मल्लीनाथ जी उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। इनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है स्थित है। इनका मंदिर लूनी नदी के तट पर बना हुआ है और इनकी याद में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। मालानी परगना को उनके नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद हैं बांकी दास, जो कि बहुत प्रमुख यहाँ पर कविताओं लिखने के लिए जाने जाते थे। तो इनका जो जन्म है वो भांडियावास पचपदरा बाड़मेर में हुआ था और यह मारवाड़ के बीरबल के नाम से जाने जाते थे। तो अगर हमसे कोई पूछे मारवाड़ के बीरबल, तो हमारा जवाब होगा कवि बांकी दास। बा से बीरबल और बा से ही बांकी दास, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। मारवाड़ का बीरबल उपनाम से प्रसिद्ध थे। बांकी दास जी जोधपुर महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे। बांकी दासरी ख्यात इनकी प्रमुख कृतियों में से एक थी। इसके अलावा कुकवि, बत्तीसी और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यह सब इनकी प्रमुख कृतियां थी। तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसके जो कवि हैं वो बांकी दास हैं। बाबुल की गलियां, यह स्थानीय बेटियों का घर आगमन हेतु पचपदरा में चलाया गया एक अभियान का नाम है। अगला है बोदरा। तिलवाड़ा बालोतरा में बोदरा नामक स्थान से आदिम मानवकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बोदरा से आदिम मानव काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा है, यहाँ से भी मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल, यहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है जटपट्टी उद्योग। इसका प्रमुख केंद्र जसोल गांव बाड़मेर में है। इस उद्योग में बकरियों के बालों द्वारा कारीगर पांव, दान, रस्सियां, बोरे, पट्टियां इत्यादि की बुनाई करते हैं। इस कार्य में कुमारों के मारू नामक गोत्र के लोग लगे हुए हैं। अगला है मदनलाल प्रजापत। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा गेट के आगे जूते त्याग कर संकल्प लिया था, जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा तब तक नंगे पांव ही रहेंगे। तो इनका ये कथन सत्य साबित हो गया है और बालोतरा है उसको एक अलग जिला बना दिया गया है। तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा तब तक नंगे पांव रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बालोतरा जिले के बारे में जो भी प्रमुख तथ्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको हमने अध्ययन कर लिया है। अब जाते जाते आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए इस तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आना, परीक्षा उपयोगी सामग्री लेकर आना, जिसमें काफ़ी समय लगता है, और कोई भी चैनल आपके प्यार से जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी कोई चैनल आगे बढ़ सकता है। ये आप भी जानते हैं, बिना आपके सहयोग के, बिना आपके सब्सक्रिप्शन के ये संभव नहीं है। तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी बेहतरीन कंटेंट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको मुहैया कराते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली ही राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।